भैरव की जो मैल है ना, उससे ये कालिया मसान प्रकट हुआ है। शमशान क्रिया में जब चिता जल रही होती है तो वहां पे बैठ के इसकी साधना वो साधक करता है और कालिया मसान को प्रकट करता है। 1980s की बात है, जब बहुत बड़ा एक समागम हुआ था जिसमें देश भर के सबसे टॉप मोस्ट साधक और तांत्रिकों को ही इन्विटेशन था। सिद्धि पारदय प्रवेश क्या है कि इन सब की ना एक दुनिया होती है, इनका अपना एक साम्राज्य है जहाँ पे ये रह रहे हैं, इनके घर बार बसे हैं, भूतों के भी। हम जा रहे हैं, सुनसान एरिया था, वहाँ पे हाइकिंग करते हुए पहाड़ी इलाका था, थोड़ा सा आगे गए तो मैंने वहाँ पे एक पेड़ के पास टॉयलेट कर दिया। तो वॉशरूम जाके मैं अपना नॉर्मल कॉम कर रहा था, शीशे में देख रहा था अपने आप को, और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो अक्स है ना मिरर में, वो एकदम सडनली उसका कलर चेंज हो रहा है और उसकी अक्स की शक्ल चेंज हो रही है। यहाँ से ऐसे प्लास्टर टाइप सा ऐसे क्रैक हो रहा है। मुझे मेरे अक्स में ऐसी ग्रिन स्माइल्स दिखी ऐसे में, उस जिनको वो बुलाता था अपने ऊपर, अपने शरीर पे बुलाता था। ऐसा उसने ऐसे करा, अपने आप को पूरा प्यूरिफाई, सेंट वेंट के बाद उसने मतलब उकड़ू फॉल में बैठ गया ऐसे पैर मोड़कर। थोड़ी देर बाद एकदम से ऐसे गर्दन से ढाक करके सामने आया ऐसे। उसके बाद उसने अपनी आंख खोली, आंख के काला हिस्सा नहीं था, आवाज बदल गई उसकी, ऐसे कर रहा ऐसे करके ना सर घुमा रहा था। जो आवाज से वो बोल रहा था, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे, क्या चाहता है तू। कलवा मसान का एक फॉर्म होता है जिसमें छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना, जो मर जाते हैं, और वो बच्चे के अंदर इमेंस पावर होती है। एक तो एक नटखटपना भी है उसके अंदर, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको मारने की कैपेसिटी रखता है वो। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट पॉडकास्ट चैनल सुपर टॉक्स में। भाई शुरू करने से पहले एक छोटी सी कंप्लेंट भी है, एक रिक्वेस्ट भी है, एक डिमांड भी है। वो ये है, अगर आप वीडियोस देख रहे हैं और आपको पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाना है और बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि कोई भी वीडियो आप मिस ना करें। और आज हमारा पॉडकास्ट बहुत ही स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ जो गेस्ट है, दुनिया की सबसे बड़ी डिबेट है साइंस वर्सेस एस्ट्रोलॉजी की। ये चलती आ रही है, सालों साल से चलती आ रही है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में बेसिकली एस्ट्रोलॉजर्स साइंस को नहीं मानते, साइंटिस्ट बेसिकली एस्ट्रोलॉजी में बिलीव नहीं करते इतना ज़्यादा। लेकिन आज के हमारे गेस्ट बहुत ही यूनिक है और बहुत ही हॉरिफाइंग हॉन्टेड गोस्ट स्टोरीज के एक्सपीरियंस हमारे साथ लेके आए हैं, क्योंकि वो साइंटिस्ट खुद भी हैं और उन्होंने एस्ट्रोलॉजी एज देयर मेन करियर चूज किया है। तो स्वागत करेंगे डॉक्टर विशाल अरोड़ा जी का। स्वागत है। नमस्कार राघव, नमस्कार देवेश, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी। और परमात्मा स्वरूप इस ऑडियंस को भी मेरा नमस्कार। सर, हम बैक स्टेज बात भी कर रहे थे, कैमरा से पहले डिस्कस भी कर रहे थे, और यूजुअली जब हम एस्ट्रोलॉजी के बारे में रिसर्च करते हैं, R&D करते हैं, तो एक ऐसी टर्म जो उठ के आई है जो अभी तक मुझे क्लैरिटी नहीं मिल पाई है, जबकि मैं बहुत डीप रिसर्च कर चुका हूँ, वो है कालिया मसान। ये कालिया मसान क्या होता है सर? कालिया मसान, तो सबसे पहले तो वर्ड हमने जो यूज़ किया है वो अपने आप में ही एक रूह को कांपने वाली चीज़ है, रूह कपा देने वाली चीज़ है। ओके। और मैं इसके बारे में बात करने से पहले या इसके बारे में कुछ भी डिस्कशन करने से पहले एक प्रोटेक्शन लेयर हमें बनानी पड़ेगी, और वो बनानी चाहिए। ब्लैक एनर्जीज और काली विद्या को कभी भी हल्के में मत लीजिए। दैट्स इज माय सिवियर वार्निंग, डोंट टेक इट लाइट। ये हर जगह मौजूद होती हैं, हर जगह सुन भी रही होती हैं, और समटाइम्स समहाउ अगर आपने इफ़ यू आर टेकिंग इट लाइट, मजाक में भी ले लिया, यू नेवर नो व्हेन यू गोना एनकाउंटर दिस। तो पहले हम अपना एक प्रोटेक्शन लेयर बनाएंगे, और साथ ही साथ मैं एक पॉडकास्ट में मैंने प्रोटेक्शन लेयर अपने ग्रुप के हमने सबने कर ली, लेकिन ऑडियंस ने बहुत चिल्ला के बोला आप लोगों ने अपनी तो कर ली, हमारी नहीं करी। तो आज अपनी ऑडियंस की भी प्रोटेक्शन करेंगे। आप लोगों को मैं एक मंत्रा बोल रहा हूँ, जो भी आप जब भी इस पॉडकास्ट को देखें, रात में दिन में जब भी देखें, तो इस मंत्रा को आप लोग जाप कर लेना। मैं एक स्ट्रॉन्गर वर्जन करूंगा आप सबके लिए भी, पार ब्रह्म का। और आप लोगों के लिए एक मंत्रा है, ओम नमो भगवते कालिकाय मम रक्षता है। आपको सुनने से पहले ये जाप कर लेना है, मन अपने आंखें बंद करके। और हम लोगों के लिए जस्ट एक छोटी सी आंख बंद करें, मैं एक मंत्रा जाप करके हम एक प्रोटेक्शन लेयर बना लेंगे, ताकि हमें कोई हार्म ना हो, ना ही हमारी ऑडियंस को भी कोई हार्म होना चाहिए। ओम नमो भगवते नमो नमः। ओम नमो भगवते नमो नमः। ठीक है जी, ईश्वर का नाम लेते हैं। त्रिशूल हमारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्रोटेक्शन है, और वो जब तक है तब तक कोई चीज़ हमारा बाल बाका नहीं कर सकती। और जिस चीज़ का आपने नाम ले लिया है तो वो तो अपने आप में एक खतरनाक चीज़ है। तो मैं इसके बारे में ऑडियंस को ज़रूर बताऊंगा। कालिया मसान, या इसको अलग अलग नाम से
ब्लैक मैजिक के वर्ड में लेते हैं लोग। कच्चा मसान, कालिया मसान या कलुआ मसान भी बोलते हैं, ठीक है। ब्लैक मैजिक में अगर कोई सबसे खतरनाक चीज है तो वो ये है। इससे ऊपर चीजें अभी, मतलब ये उसकी एक इससे ऊपर भी है, श्रेणी में ये टॉप पे आती है। कालिया मसान। जी, इसको अगर चला दिया, और इसको चलाया इसलिए जाता है कि मियादी खत्म करने के लिए, मतलब इसकी एक लेंथ बांधी जाती है कि आपको इतने टाइम में जिसके ऊपर चलाना है उसकी जो है किसी भी तरीके से दैट पर्सन इज फिनिश्ड। 41 डेज, वैसे 41 डेज सिर्फ लोग बोलते हैं, जो एक्चुअल रियल में आपको बता रहा हूँ 108 डेज। 108 डेज में दैट पर्सन विल सक्कम्ब, उसकी लाइफ फिनिश है। मतलब सर बेसिकली ये एक ब्लैक मैजिक का पार्ट है। जैसे हमने जैसे तंत्र विद्या होती है, जैसे लोग अलग अलग प्रैक्टिसेस करते हैं, तो ये एक ऐसा तरीका है जिससे कि जिस पर हुआ वो बचता नहीं है। जी। जी कह रहे हैं। राइट पर्सन, जिसको ये बहुत अच्छे से, जिसने इसको कालिया मसान की सिद्धि कर रखी है, कालिया मसान को साध रखा है और उससे उसकी अस्थि ले रखी है, इसको शमशान में बैठ के साधना करके उस बंदे ने कालिया मसान को प्रकट किया है। इसके लिए बारे में मैंने सुना ये है, बोला ये जाता है, जो जो सिद्ध अभिमंत्रित तांत्रिक हैं वो बताते हैं कि दिस इज वन ऑफ द फॉर्म ऑफ द एक भैरव की मैल से उतरा है ये ओके। भैरव की जो मैल है ना, हाँ। उससे ये कालिया मसान प्रकट हुआ है। और ये शमशान घाट में, जो कि शमशान क्रिया में जब चिता जल रही होती है तो वहां पे बैठ के इसकी साधना वो साधक करता है और कालिया मसान को प्रकट करता है। और जिसका दिल कमजोर है ना, वो ना करे, ना इसके बारे में कभी सोचे कि मुझे करना है, क्योंकि इसके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उस साधक को, वो बहुत खतरनाक होते हैं। तो उसका गुरु अगर उसके साथ है ना, क्योंकि देखिए कई बार ऐसा होता है लोग बड़ी फैसिनेटिंग हो जाते हैं इन सब चीज़ों से, दे गेट फैसिनेटेड कि यार व्हाट इज दिस, करना है भाई, प्लीज डोंट, मत करिए। आपका अगर बहुत है, आपके पास कोई गुरु है, उसके साथ, गुरु के साथ जाकर साधक साधना करते हैं और वहां बैठ के इसको कालिया मसान को प्रकट किया जाता है। चिता की अग्नि से प्रकट होता है ये, कपाल से, और वहां पे बवंडर आता है, उस बवंडर में उसे प्रवेश करना होता है और वहां से उससे उसकी कोई चीज मांगी जाती है, तो उससे उसको अस्थि मिलती है कालिया मसान की, और कालिया मसान उसको अपने साक्षात रूप में अस्थि देता है, उसे बांधा जाता है वहां पे, और वहां से वो अपने पास ग्रहण करता है। फिर उसके बाद वो साधक प्रयोग करने लायक हो जाता है दूसरों पे कालिया मसान को। तो सर जैसे आपने भी बताया कि इसके एक्सपीरियंसेस भी बड़े खतरनाक होते हैं साधक के लिए, तो किस तरह के एक्सपीरियंस? देखो, साधक के लिए बहुत भयावह एक्सपीरियंसेस क्या है कि साधना जब भी कोई करी जाती है, वाम मार्गी साधना या तंत्र की ऐसी साधना जो कि देखो अभिचार बहुत डिफरेंट टाइप का है। एक वाम मार्गी है, ठीक है, जिसमें आपको शमशानी क्रिया और बाकी क्रियाओं के साथ करना पड़ता है, और एक थोड़ी सी दूसरी है दक्षिण मार्गी है, जिसमें आपको मंत्रों द्वारा ही मंत्र बताए जाते हैं, वो जाते हैं। तो ये जब शमशान में बैठ के की जाती है तो साधक को जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उनका गुरु पहले ही बता देता है, भाई डरना मत। ब्लैक मैजिक जो कर रहा है या जो साधक है, उसको सबसे पहले तो अपना भय खत्म करना होता है। भय नहीं होना चाहिए उसको, भय, क्योंकि ऐसी चीजें, अब जो लोग कर्ण पिशाचिनी को साधना करते हैं, कर्ण पिशाचिनी की साधना इतनी इतनी भयानक है कि मतलब उसके लिए तो अगर आप सुन भी लोगे ना कर्ण पिशाचिनी की साधना कैसे की जाती है, तो वो तो अपने आप में दिल दहलाने वाली है। तो इस साधना में भी साधक को अपने आप को मलिन करना पड़ता है, गंदा करना पड़ता है। फिर उसके बाद उसको सर्टन सामग्रीज है वो ले जाके उसको एक स्पेसिफिक नक्षत्र और एक स्पेसिफिक वे में जाके शमशान में बैठ के ये साधना करनी पड़ती है, जलती हुई चिता के सामने, ठीक है। और वहां बैठ के जब वो साधना करता है और कालिया मसान के मंत्रों और उसको बुलावा आह्वान देता है, तो उसको सर्टन एक्सपीरियंसेस होते हैं और वो बताए जाते हैं उसको पहले ही कि भाई ऐसी आकृतियां आने लगेंगी, बवंडर बहुत तेज आता है और कानों में इतनी तेज आवाजें आती हैं, क्योंकि कालिया मसान अपने आप में बहुत भयानक है, ठीक है। जब वो प्रकट होने वाले होते हैं, जब वो चीज़ें आने वाली होती हैं आपकी साधना से, वो इनिशिएट होके आते हैं, तो वो चीज़ जब सामने आती है तो कईयों जो दिल के कमज़ोर है वो तो हैंडल नहीं कर सकते। बाकी ठीक है, आपका गुरु आपके साथ है, उनके साथ आप सानिध्य में है तो आप कर सकते हैं। तो लोग जब उसको साध लेते हैं तो फिर उससे वहाँ पर उसकी अग्नि से, चिता की अग्नि से जब वो डालते हैं आहुतियाँ और उनको वो ऑफरिंग्स देते हैं, सर्टन ऑफरिंग्स आर
डिफरेंट टाइप्स, जो कि वो हैं एनिमल ऑफरिंग्स हैं या कई चीज़ें ऐसी हैं जो ऑफरिंग्स देते हैं। वो ऑफरिंग्स लेने के बाद जब वो प्रकट होते हैं तो वो वहाँ पे एक ऐसे वोटेक्स का बवंडर चलता है, ब्लैक, ठीक है। अब कोई आप जब सुन रहे हो, जब आप ये सामने देखोगे, क्या आप उसमें एंटर कर पाओगे? कभी नहीं, नहीं, सुन सवाल के ही नहीं नहीं लग रहा है, होता। दूर हो जाओ। हाँ, तो वो बवंडर में उसको एंटर करना पड़ता है और उससे कालिया मसान के सामने सरेंडर करना पड़ता है कि भाई मैं अब आपका सरेंडर कर रहा हूँ और मैं आपको आपकी सहायता चाहता हूँ। तो कालिया मसान को प्रसन्न करना है। जब वो प्रसन्न होंगे, फिर उसके बाद उनसे उनकी चीज़ मांगी जाती है कि आप अपनी चीज़ हमें देकर जाओ, आप अपनी, ऐसा कहते हैं रिजेम्बलेंस, जो आपका टोकन ऑफ वो है, आप देकर जाओ। तो कालिया मसान जब प्रसन्न होते हैं और साधक पे आशीर्वाद देते हैं तो वो एक अस्थि उसको देकर जाते हैं। वो अस्थि का प्रयोग फिर इस ब्लैक मैजिक क्रिया में वो लोग करते हैं। तो सर इस प्रोसेस में कितना, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कितना समय लग जाता है? देखिए अलग अलग है, अलग अलग गुरु, मतलब वो उसके हिसाब से है। कईयों को इसको, कोई इसको एक दिन में भी कर सकता है, अच्छा। ठीक है, और कोई इसको कुछ रातें लगती हैं, स्पेशली अमावस्या की रातों पे या काली डार्क रातों पे करना पड़ता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, इट डिपेंड्स अपॉन साधक टू साधक कैसे किया जा रहा है ये। और सर जैसे आपने बताया कि और भी बड़ी भयानक सिद्धियां होती हैं, तो कुछ अगर उनके बारे में आप... देखिए सिद्धियाँ तो बहुत सारी होती हैं। तंत्र वर्ल्ड में जो सबसे बड़े तांत्रिक हुए या साधक हुए, जिनको मेरे को नाम भी बहुत लेते हुए बड़ी फ़क्र होता है, जो भी है वो है निखिलेश्वरानंद जी कहते हैं, और श्रीमाली जी, नारायण दत्त श्रीमाली जी, जोधपुर में बेस्ड, अभी नहीं है हमारे बीच, बट उनसे बड़ा तंत्र नहीं है। जो जिनको इतनी विद्याएं और इतनी साधनाएं बड़ी से बड़ी उन्होंने करी हैं। देखो मेरे अभी एक हालिया क्लाइंट भी हैं जो कि शिमाली जी से शक्तिपात जिन्हें मिला हुआ है, और वो साधना भी करते हैं। तो मैं उनसे, वो मेरे क्लाइंट भी हैं अब, तो मैं उनसे बात भी कर रहा था। तो मैंने सुना है, ठीक है, क्योंकि दिस इज़ अराउंड 1980s की बात है, जब बहुत बड़ा एक समागम हुआ था जिसमें बहुत सीक्रेटिव समागम था, ठीक है, जिसमें देश भर के सबसे टॉप मोस्ट साधक और तांत्रिकों को ही इनविटेशन था, ठीक है, और वो बहुत सीक्रेटिव वो था और उसमें कोई और एंट्री कर नहीं सकता था। अगर किसी को कोई भी साधना किसी ने साधा हुआ है, किसी ने किसी की भी साधना कर रखी है, वहीं पर ही उनको एंट्री थी, अदरवाइज किसी और को एंट्री नहीं थी उसके अंदर। वो मैंने डॉक्यूमेंटेड वर्जन भी है उनके शिष्य का, वो मैंने पढ़ा हुआ है पूरा, बताओ ना। ठीक है। उसके अंदर मैंने कुछ ऐसी ऐसी साधनाएं सुनी जो मैं सुनकर हैरान था कि मतलब मेरे अंदर शुरू से उत्सुकता रही कि ब्लैक वर्ड और एनर्जीज के बारे में, मतलब वो सुनने के बाद मेरे को ऐसा हुआ कि यार ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो आज के ज़माने में, सी द पॉइंट इज़ दैट व्हेन वी आर टू मच एजुकेटेड ना, जब अब हम बहुत ज़्यादा एजुकेट हो जाते हैं और हमें हर जगह एआई और अब साइंस दिखने लग जाता है, सो वी टेंड टू नॉट बिलीव ऑल दिस थिंग्स। ये प्रॉब्लम है हम लोगों की, हमारी मानसिकता उसे समझने को मना कर देती है। जब तक आप उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे या जब तक ऐसे लोगों के साथ, इस ब्रह्मांड में ऐसी ऐसी चीज़ें छुपी हुई हैं ना जिसका आप मात्र किणका मात्र जानते हो। जो आप सोचते हो ना कि हम बहुत कुछ जानते हैं, आप मात्र किणक जानते हो। और ऐसी ऐसी शक्तियां, ऐसी ऐसी चीजें से साइंस एक्सप्लेन भी नहीं कर सकता, उनके एक्सप्लेनेशन से बाहर है, ठीक है? आएंगे सर, मैं आपके एक्सपीरियंस पे आएंगे ठीक है। यूएस वाले में। तो हाँ, उसमें तो इसकी सिद्धियों के बारे में, इसकी सिद्धियां मैंने उसके बारे में जो सुनी, पारदय प्रवेश सिद्धि। पारदय प्रवेश क्या है? आप अपना शरीर छोड़कर किसी दूसरे शरीर में जाकर एंट्री कर सकते हो। ये तो सिर्फ मूवीज में देखा, असली में भी हो जाता है? असली में दिखाया गया है उस तंत्र समागम में। बड़े बड़े तांत्रिकों ने आके अपनी सिद्धियों को बताया गया है। संजीवनी विद्या जो कि अब लुप्त हो चुकी है, आज भी ऐसा होगा जिसे आती होगी, आई डोंट नो, कहीं किसी कंदर गुफाओं में ऐसे बहुत से हमारे बैठे हुए हैं। संजीवनी विद्या से उन्होंने मृत शरीर को भी उसमें जागृत करके दिखाया, लेकिन उसके कुछ सर्टन पैरामीटर्स होते हैं। सर, क्या बात कर रहे हो आप? अरे मैं ऐसी ऐसी बातें कर रहा हूँ जो आप इसको डॉक्यूमेंटेड है, पढ़ लेना, ठीक है। मैं हवा में बातें नहीं करता आके कि पॉडकास्ट में आया कुछ भी हवा में डाल दिया। 64 योगनियों की साधना तो लोग करते हैं। अगर भाई साहब 64 कृत्याएं होती हैं, जो इन शब्दों को जानते हैं ना, वो जरूर इसको एग्री करेंगे। बाकी लोगों को तो पहली बार ही सुन रहे होंगे ये, ठीक है। तो 64 कृत्याएं होती हैं। 64 कृत्याएं जिसको आ गई वो तो महाबलशाली है, उसकी तो आप बात छोड़ो। जिसको एक कृत्या भी आती है ना, एक कृत्या भी अगर किसी ने साध ली तो वो आपको ना खड़े खड़े
वो अगर उसने अपनी एक कृत्या एक पहाड़ के टुकड़े पे चढ़ा दी, चकनाचूर कर देगा पत्थर को भी। कृत्या इतनी पावर होती है। ऐसे करते हैं अपना हाथ और यूं बांधते हैं और यूं घुमाते हैं और हाथ में आती है सरसों और उठा के अगर आपके ऊपर फेंक दी उसने गुस्से में, जिसको कृत्या साध रखी है जिसने, भाई साहब आप उसी समय खत्म हो, बचा नहीं सकता कोई। These are the sadhanas which our people have done and they know। मतलब कृत्याय से लेकर पारदह प्रवेश, संजीवनी विद्या, उड़ने की क्षमता, अपने शरीर को उठाकर ऊपर ले जाना, ठीक है, और कहीं भी प्रवेश कर जाना, कहीं भी आप जो है यहाँ बैठे हो कहीं पर भी आप दूसरी जगह पहुंच सकते हो। ये चीजें सारी दिखाई शोकेस की गई थी उस समागम में। और इन सब के होस्ट, इन सब के इतने बड़े बड़े तांत्रिकों के का जो सभापति होता है वो कौन होता है? वो उनसे भी पावरफुल होना चाहिए ना। बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि इन लोगों को संभालना, क्योंकि सब आपस में सबके अंदर, देखिए जब आपके पास असुरों के पास भी जब ताकत आ जाती है ना, भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं, वरदान ले लेते हैं, और जब ताकत आ जाती है तो साथ क्या आता है? दम्भ और गुरूर भी आता है। तो जिनके पास इतनी सिद्धियां होती हैं तो वो तो फिर थोड़ा तो नेचुरल है ना आना। तो लेकिन इन सब को दबाने के लिए एक सभापति रखा जाता है। तो वो सभापति कौन थे पता है? नारायण दत्त शर्माली जी, द लिविंग लेजेंड, जो कि अभी भी अगर आप गूगल करेंगे तो वो बहुत थे, अभी कुछ सालों पहले ही उनका देहांत हुआ है। ही वॉज द सभापति ऑफ दैट समागम, जो कि उन्होंने खुद भी करके दिखाई ऐसी ऐसी कई चीजें। वो पहले साधु थे, उन्होंने बहुत, निखिलेश्वरानंद उनका नाम था, फिर उनके गुरु ने कहा कि नहीं आप जो हैं अपने गृहस्थ में जाइए, तो वो गृहस्थ में आए। बट उनके जो शिष्य हैं जो उनसे लेके बैठे हुए हैं, जो उन्होंने साधना है, उनकी बहुत सारी बुक्स भी हैं, ठीक है, पर्सन वांट्स टू रीड दे कैन रीड आल्सो। सर बड़ा इंटरेस्टिंग लगा सुनने में, मज़ा भी बड़ा आया। बट अब मैं थोड़ा सा जानना चाह रहा हूँ कि क्योंकि आप साइंस से हैं और आप लॉजिक बेस्ड बातें करते हो, ये भी जैसे आपने बताया एक डॉक्यूमेंट आपने पढ़ा हुआ है, एक अब हमें भी कुछ अगर देखना है कि क्या सही है नहीं है, तो मैं कोई न्यूज़ आर्टिकल पढ़ूंगा तो मैं देखूंगा यार पुष्टि हो गई अगर यहाँ पे आए तो सुना भी है मैंने, मतलब मैंने किसी के मुंह से सुना भी है, क्योंकि चीज़। जो जिसने क्या कहते हैं, मेरे गुरु के पास जो बंदा है उसने अटेंड भी किया था, मैंने सुना था फिर, लेकिन सुनने पे, और फिर मैंने इसको, उन्होंने, उसके एक जर्नलिस्ट ने जिसने खुद भी साध रखा था, उसको बड़ा शौक था, उसने इसको डॉक्यूमेंट किया है, ठीक है, इन सारी चीजों को। इट इज अवेलेबल, यू कैन रीड दैट, दैट्स व्हाट आई वांट टू से। ओके, तो सर अब थोड़ा सा ना हम, क्योंकि आप साइंस से हैं और आप सब कुछ लॉजिकली देखते हैं, तो आप साइंटिस्ट भी रहे, तो आपकी लाइफ में ऐसा क्या हो गया कि आप भी ब्लैक मैजिक और इन चीज़ों को मानने लगे? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले आप भी होंगे यार ये क्या ही है, होता होगा नहीं होता होगा, तो तभी इतना बड़ा चेंज आपकी लाइफ में कैसे आ गया? मेरा चेंज ऐसे आया कि मेरे साथ एक घटना घटी थी जिसकी वजह से मुझे बिलीव करना ही पड़ा, ठीक है, और बिलीव हो भी गया, क्योंकि खुद पे बीतेगी तो ही पता लगता है। कब की बात है? ठीक है, दिस इज अराउंड 2011, ठीक है, ओके, मतलब 23 साल पुरानी चीज़ है। तब मैं ज्योतिष में आई हैव स्टार्टेड माई जर्नी, मतलब 3-4 साल हुए थे, मैं अपने गुरु के साथ प्रैक्टिस कर रहा था। मैं उस समय यूएस में था, ओके, अब्रॉड में था, और मैं अपनी कंपनी की तरफ से प्रोजेक्ट में था। तो वहाँ पे मेरे साथ ये एक्सपीरियंसेस हुआ था। तो मैं पहले ब्लैक एनर्जीज और ब्लैक मैजिक पर मैं इतना, क्योंकि मुझे था नहीं कि यार ठीक है होता होगा, बट जब चीज़ मैंने नहीं देखी तो मुझको क्या पता, क्या भूत देखा नहीं ना है तो मैंने, बोलते रहते हो आप देखा तो नहीं है, और ना ही Science- हमारे आमने सामने हम किसी को ऐसे नाचता हुआ देखते हैं उल्टा सीधा, जो जैसा दिखाते हैं फिल्मों में। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी पे पूरा यकीन था, एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे थे, समझ भी आ रही थी, 2-3-4 साल हुए थे अभी स्टडी करते हुए, मेरी बहुत अच्छी अच्छी स्टडीज मेरे गुरु के साथ चल रही थी। तो वहाँ पे हाइकिंग वाइकिंग का बहुत शौक होता है यूएस में, ठीक है। मेरा जो टीममेट्स थे उन्होंने कहा हाइकिंग चलते हैं, गोरे थे, मैंने कहा ठीक है भाई हाइकिंग ट्रेलिंग करनी है तो चलो। मेरा मन नहीं था, हम इंडियंस को कहाँ शौक होता है कहाँ जाके तो खाने पीने का है, बस घुमा लो। म्यूजियम जाने का भी नहीं होता मन हमारा तो। लेकिन उनको तो यही है, सुनसान जगह चले जाओ, सुनसान जगह में वहाँ एक तंबू लगाओ, टेंट लगाओ, या कोई गेस्ट हाउस होता है पास, तो वो गेस्ट हाउस के पास ही आप अपने टेंट्स वगैरह लगा लो, एंड यू जस्ट पुट अ फायर और ग्रिलिंग करो और बियर पियो, एंजॉय करो और थोड़ा सा नेचर वॉक करके आओ। दिस इज व्हाट दे वांटेड डू। मुझे बहुत कहा कि आप देखो सीनियर्स हैं, मानना पड़ता है यार, नौकरी का सवाल है। मैंने कहा चलो भाई चलते हैं तुम्हारे साथ, ये भी देख लेते हैं क्या क्या होता है इसमें। गया, अनबने मन से गया, वहाँ एक नियरेस्ट मतलब रेस्ट हाउस के पास थोड़ी दूरी पे हमने अपना, उन्होंने टेंट वेंट लगवा लिया और वो सब कर लिया। तो मैं वहाँ पे ठंड का भी समय था और वो थोड़ा सा हिली एरिया भी है, और
मेरे को वहाँ पे बस उन्होंने कहा कि चलो यार रात को चलते हैं, एक हाइकिंग करते हैं। गोरा थे 2, एक कट्टा था, गन्स वंस तो होती हैं वहाँ, कल्चर है। गन कल्चर। तो मैंने कहा भाई मैं तो नहीं जाता भाई इतने रात हमें आदत ना है ये जब जाने की इतने। कह रहे नहीं नॉट अ प्रॉब्लम मैन, चलते हैं यार, व्हाट्स एन इशू, सी आई हैव गन आल्सो, कुछ होगा तो देख लेंगे, देयर इज नथिंग नॉट टू वरी, वी गो। मैंने कहा चल भाई इंसिस्ट कर रहा है तो चलते हैं। और वो मेरा एक्चुअली मैनेजर भी था, सीनियर मैनेजर था, तो मैंने कहा चलो भाई चलते हैं। सो आई वेंट विद देम, ठीक है। वहाँ पे हम जा रहे हैं, सुनसान एरिया था, वहाँ पे हाइकिंग करते हुए, पहाड़ी इलाका था, थोड़ा सा आगे गए तो मुझे वहाँ पे यूरिन करने का हुआ कि मुझे यार आ रहा है, टॉयलेट करना है। तो मैंने वहाँ पे एक पेड़ के पास जो है टॉयलेट कर दिया, बस यही किया मैंने। यही गलती थी सबसे बड़ी मेरी ज़िंदगी की उस समय। वहाँ पे करने के बाद मैं जब आगे बढ़ा तो मेरा अनईज़ीनेस स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब अनईज़ीनेस धीरे-धीरे बढ़ने लगी, कुछ ये मतलब इंस्टेंट सी एक्सपीरियंसेस था। तो अनईज़ीनेस बढ़ने लगी, परेशानी होने लगी, जैसे वॉमिट सा फील नहीं हो रहा होता है, मतलब आप अनकंफर्टेबल हो, यू आर नॉट फीलिंग वेल। तो पहले मुझे लगा कि यार क्योंकि अपने को इतनी आदत नहीं होती है चलने फिरने की, और ना ही हमको शौक होता है ये सब चीज़ें की, तो ये सब कर रहे हैं तो मैं इसलिए अनईज़ी हो रहा हूँ। तो मैंने उसको बोला यार आई डोंट जस्ट वांट टू गो अहेड, मेरा बस हो गया। कह रहा नहीं यार अभी तो स्टार्ट ही किया है, अभी तो और आगे जाना है। मैंने कहा बट आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो आई वांट टू गो बैक। तो उसमें से जो हमारे ग्रुप में से एक बंदा मेरे साथ हो लिया कि चल यार वापस चल लेते हैं, कोई बात नहीं, तू अनईज़ी हो रहा है। तो मैं वापस आ गया, और मेरे को वापस आके मैं अपने रेस्ट करा। तो टेंट्स तो लगे थे थोड़ी दूर पे, गेस्ट हाउस भी था, तो कार से जा सकते थे। तो मैं वहाँ चला गया, वहाँ जाके मैं अपना आराम से बैठा, चिल किया। मुझे लगा कि यार ठीक है अब थोड़ा सा बेटर है, पानी वानी पिया। मैं मेरी अनईज़ीनेस ना फिर भी बढ़ रही थी धीरे-धीरे, वो एक डिफरेंट एक्सपीरियंस हो रहा था, जो कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो लगता है कि आप बीमार हो, ठीक है? वो एक डिफरेंट सा एक्सपीरियंस था। मतलब ऐसा लग रहा था, बीच-बीच में ऐसे होता था कि मेरा चक्कर सा आता है, या बीच-बीच में ऐसे अनईज़ी सा होता है। मैंने कहा यार ठीक है यार, तबीयत ख़राब हो रही है, मेबी ठंड लग रही होगी, कुछ ठंड लग गई होगी, कुछ होगा, जैसा हम सोचते हैं ठीक है। आम टाइम पे। मैं वॉशरूम गया, मैंने कहा यार चल वॉशरूम जाते हैं। तो वॉशरूम जाके मैं अपना नॉर्मल कॉम्ब कर रहा था, शीशे में देख रहा था अपने आप को, ऐसे कैजुअल था। सडनली मेरे को मेरे सामने से ना ऐसे वुश करके शीशे के आगे से निकली चीज़, ठीक है? एकदम से जैसे होता है। मेरा एकदम देखा यार क्या चीज़ है, क्या निकला? मुझे लगा वहम है यार, कुछ तो ऐसा हुआ होगा। कभी-कभी यकीन, क्योंकि इतनी जल्दी तो होता नहीं है। उसके बाद मैंने इधर-उधर देखा, मैं गौर से फिर शीशे पे देख रहा था। एक छोटा-सा वो रोशनदान टाइप सा ना, वो ग्रिल्ड, वो खुला हुआ था, बस ऐसे ओपन था। तो ऐसे हुश हुआ, उसके बाद मैं शीशे में देख रहा हूँ, फिर मैं करता रहा मैंने कहा इग्नोर किया, कुछ नहीं। थोड़ी बहुत ना जैसे पर्दा-वर्दा हिलने लगा, वहाँ पे अच्छा। लगा हुआ। एक कर्टन सा था, वो हिलने लगा। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा जो अक्स है ना मिरर में, मैं नहीं मिरर में, वो एकदम सडनली उसका कलर चेंज हो रहा है और उसकी अक्स की शक्ल चेंज हो रही है। यहाँ से ऐसे प्लास्टर टाइप सा ऐसे क्रैक हो रहा है, थ्रेडें पड़ रही है, ऐसे निकल रहा है। जब मैंने ये देखा ना तो मेरे हाथ से कंघी तो उसी समय छूटी, और मैंने पकड़ा अपना फेस और ऐसे ऐसे करके देखा। मैं कहा भाई हुआ क्या है, देखूं तो सही, कि मतलब मेरे नहीं हो रहा था, वो मिरर में हो रहा था जो भी हो रहा था। सामने एकदम से हुआ, और एक ऐसी मतलब मुझे मेरे अक्स में ऐसी ग्रिन स्माइल सी दिखी, ऐसे मतलब कोई भयावह ऐसी चीज। आपको जो एहसास हो रहा है ना अभी कुछ और ठीक है, ग्रीन स्माइल दिख रही थी ठीक है, ग्रिन स्माइल मतलब एक शैतानी हंसी। ऐसे आपको जो हो रहा है ना, मैं वो फील कर रहा था। मैं अभी भी जब करता हूँ ना, जब भी ये बात करता हूँ, तो मेरे ना रोंगटे से खड़े होते हैं। मेरे तो कंघी तो क्या छोड़ो, मैं तो उस समय हाथ पैर फूल गया। मैंने कहा भाई साहब कुछ तो गड़बड़ हो गई है। मेरे उसके बाद इंस्टैंटेनियस रिजल्ट आने लगे। मैंने तो वहाँ से भागा फटाफट, वहाँ के बैठा रूम में, और उसके बाद मैं तब सोच रहा हूँ कि भाई कुछ तो गड़बड़ हो गई उस्ताद, कहीं तो फंस गया हूँ मैं गलत। मेरे हाथ ना ऐसे स्टिफनेस से होने लगी, ठीक है, स्टिफनेस आने लगी बॉडी में धीरे धीरे चीज़ों में। मैंने कहा ये कोई मेडिकल इशू नहीं लग रहा है, मेडिकल इशू ऐसा नहीं होता एकदम। फिर भी मैंने अपने आप को संभाला, मैंने कहा यार क्या करे, कुछ अब समझ सब बाहर है। तो मैंने अपने, अब एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो हमें देखना आता ही है थोड़ा बहुत। मैं अब एस्ट्रोलॉजी तो आपको एक रेफरेंस देगी, लेकिन आप जो फील कर रहे हो जो चीज़ को, एनर्जी को, वो एस्ट्रोलॉजी से कुछ करा नहीं जा सकता ना। यू नीड समवन टू हेल्प यू राइट। टू कम आउट ऑफ इट। तो वो नहीं हो सकता था उस समय। तो
चीज़ों को मैंने थोड़ा सा संभाला, मेरे मन में आया कि चल यार हो सकता है अभी भी मैं एक बार को अपने ऊपर डाउट कर रहा था कि मे बी मेरी कुछ वहम है या मैं कुछ हो गया है, बट डीप इन द हार्ट्स क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने सुना था अपने गुरुजी से तो वो समझ में आ रही थी कि कुछ हो गया गड़बड़। बाहर आया बहरहाल और डिनर वगैरह करने के लिए, तो डिनर पे वो टीममेट्स भी थे, सारे बैठे हुए थे। मेरा ना हाथ शिविर कर रहा था खाने के वक्त, तो ऐसे ही जैसे आप बैठे हो तो मेरे वहाँ पे एक फ्रेंड बैठा था बहुत अच्छा, वो मैक्सिकन था, तो वो मेरे वॉच कर रहा था, क्या व्हाट हैपेंड, आर यू ओके? मैंने कहा नो आई एम फाइन। कह रहा नो 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 यू आर। वो मुझे बड़ी देर से वॉच कर रहा था, अभी मुझे उसके बारे में मालूम नहीं था क्या है, वो वॉच कर रहा था। नो नो देयर इज समथिंग रॉन्ग विद यू, कैन आई कॉल अ डॉक्टर? मैं कहा नहीं यार डॉक्टर क्या। मैंने मन में सोचा था, मैं कहा भाई जो मेरे साथ हुआ मैं किसको क्या बताऊंगा पता नहीं ये मुझे पागल ना समझ लें, नौकरी वोकरी और चली जाए, सोचे यार मेंटल एब्रेशन हो गया इसको तो थे भी ऑफिस की लगभग अरे सब। यार मतलब आप हो ही यू जाता कैन नॉट टेल एवरीबडी ना व्हाट यू आर। Obviously. खाने का तो वो मुझे देख रहा, मेरे से खाना भी नहीं खाया गया, मैं आधा जितना खाया गया मैं उसको छोड़कर जा रहा था क्योंकि मेरे अंदर चीज़ें जो है ना कुलबुला रही थी। मैं ऐसे लग रहा था कि कोई सम सर्टन एंटिटी मेरे अंदर फोर्स लगा रही है, ठीक है, मेरे ऊपर काबू पाने के लिए। बट क्योंकि मैं थोड़ा सा उस समय क्योंकि अपने गुरु के साथ अटैच था तो मैं मंत्र जाप वगैरह करता था, तो वो फोर्स होगी जो मुझे बचा रही होगी कि मेरे ऊपर इतना ज़्यादा सिवियर अटैक नहीं आ रहा था, बट चीज़ें कंट्रोल से बाहर जा रही थी। तब उसने मुझे कहा भाई कम विद मी, कुछ तो है गड़बड़, आई कैन सी दैट एंड आई कैन अंडरस्टैंड यू वेल, यू कम विद मी। बस उसने मुझे लिया, मेरे साथ लेकर गया मुझे दूर, कहता ये मैक्सिकन लेके गया, मैक्सिकन जो दोस्त। कहता बता भाई क्या हो गया, तू ठीक नहीं है। मैं अब सोचा, मैंने कहा यार वो मेरा अच्छा फ्रेंड था, बातचीत पहले भी होती थी। मैंने कहा भाई देख मैं अगर बताऊंगा ना तो यू विल नॉट बिलीव। कह रहा ओनली आई एम द पर्सन हु विल बिलीव, तू बता मुझे क्या हुआ है, तेरे साथ कुछ वियर्ड एक्सपीरियंस हुआ है? तो मुझे उस समय नहीं मालूम था कि ये जानता है चीज़ों के बारे में, वो मुझे बाद में पता लगा था। तो मैंने उसको कहा ऐसे ऐसे भाई मेरे साथ हो रहा है, अब मुझे नहीं पता ये क्या हो रहा है। कहता तूने क्या किया, कहाँ गया था? मैंने कहा ऐसे ही गया था इन लोगों के साथ, नाम मैं इन लोगों के साथ गया था, तो वहाँ पे मैं रास्ते में, तो कहता है कुछ किया था रास्ते में? मैंने कहा कुछ नहीं किया, आया और आ गया, रास्ते में ऐसे होने लगा, मेरी तबीयत खराब हुई, मैं आ गया। कहा नहीं कुछ तो किया है, याद कर। फिर मेरे को याद आया, मैंने उसको ये बोला, मैंने कहा भाई पेशाब किया है, बस यूरिन किया है, और क्या किया है, एक जगह पे यूरिन किया और आ गया बस। कह रहा यही तो गड़बड़ कर दी। और उसने मुझे जो लाइन बोली ना, मेरे उस समय तो दुनिया हिल गई। पोपटलाल बोलता ना दुनिया हिला दूंगा, मेरी दुनिया उसने हिला दी बोल के। कह रहा यू हैव एंटर्ड देयर वर्ल्ड, नाउ यू दे ओ यू। हाँ मतलब तूने उनकी दुनिया में कदम रख दिया है, अब तू उनका है। मैं कहा क्या बोल रहा भाई, किसका हूँ क्या बोल रहा है भाई, ये क्या है, किसका हो गया मैं तो मैं अपना ही हूँ भाई। मुझे मेरी बीवी बच्चे याद आ रहे थे, मेरा बेटा था बस एक उस समय, वाइफ मेरी अपने घर पे थी, हम जा रहते थे। तो मैंने कहा भाई मेरे तो मतलब सुन्न हो गया था मैं उस समय। मैं कहा किसकी दुनिया? कह रहा है सी देयर आर सर्टन एरियाज जो कि एक प्री डिफाइंड होते हैं, ब्लैक एनर्जीज और इन एनर्जीज की, वुडू एनर्जीज की। तो उस एनर्जी एरिया में तुम दाखिल हुए हो और तूने वहाँ पे जो पी किया ना, वो पी से तूने वहाँ पे उनको जो है उनकी अटेंशन को, उनकी चीज़ों को फिर उसने मुझे बताया भाई, बाद में मुझे पता लगा, मैं आपको अभी यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ कि इन सब की ना एक दुनिया होती है, इनका अपना एक साम्राज्य है जहाँ पे ये रह रहे हैं, इनके घर बार बसे हैं, भूतों के भी, जिनों के भी, चीज़ों की भी, एनर्जीज की भी। कह रहा तूने उनकी दुनिया में एंटर कर दिया। और एक्चुअली में ना मैं डीओ लगा के गया था साथ में, ये भी था, डीओ वीओ भी लगा के गया था, मुझे उस समय याद नहीं था। मैंने कहा भाई अब मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, किसी को भी उंगली नहीं करी, किसकी दुनिया में? कह रहा बस यू हैव नाउ, दे आर नाउ पोजेस्ड, दे विल स्टार्ट पोजेसिंग यू एंड सून विल बी दे विल बी टेकिंग यू। भाई दे विल बी टेकिंग यू, भाई तू बचा ले, क्या करना है मेरे को नहीं समझ, अब मैं करूं क्या? अब तो हो गया जो हो गया, अब करना क्या है ये बता। कहता डोंट वरी, आई नो समवन हु विल हेल्प यू, ठीक है। तो उसने जो है मेरे को, वहां से हम निकले जब, कह रहा कुछ नहीं, बस उसने मेरे को बताया कि भाई तू बच जाएगा, हेल्प करा दूंगा मैं तेरी, बच जाना चाहिए तू। ये भी नहीं बोला उस समय, कह रहा देख लेंगे यार, कोई टेंशन ना ले। मैं कहा टेंशन ना ले यहाँ तो। और उसके बाद भी मेरे साथ वो चीज़ें जो हैं वो हो रही थी, मैंने बस अपने
गुरुजी से बात करी, उन्होंने कहा बेटा तू वहाँ पे बहुत दूर है, यहाँ पे मैं कर नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ से हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। और मेरे को कुछ मंत्र जो थे मैंने जाप वाप करे अपने, ठीक है। वो मुझे लेकर गया, फिर जब हम वहाँ पहुंचे तो मैं उसके साथ, उसके उस गुरु कह लो, उसके स्पेल कास्टर कह लो, उसका मास्टर कह लो, वो उसका मास्टर था, वो जो मुझे लेकर गया वहाँ पे। वहाँ पे जाके वो एक झोपड़ी टाइप सी थी, लेकिन बाहर भाई साहब गाड़ियाँ खड़ी थी, मर्सिडीज, मजेराटी और ये सब चीज़ें खड़ी थी उसके घर के बाहर। वो एक्चुअली में क्लाइंट्स आए हुए थे बड़े-बड़े उसके पास, उसके अच्छा। उस पे। तो पहले तो देख के मैंने कहा भाई कौन, मतलब एक सुनसान एरिया में बनी हुई थी, रैंच टाइप सा एरिया होते हैं वो, वहाँ पे बनी हुई थी। और मैंने कहा यार ये तो देखने में भी डरावनी सी लग रही है, बड़ी हॉन्टेड सा प्लेस लग रहा है। कह रहा कम ऑन, बाहर बैठे थोड़ी देर, अंदर चीखों की आवाज़, ठीक है। जो लोग आए हुए थे वो अपने एक बंदा अपनी बेटी को लाया हुआ था और एग्जॉर्सिज्म हो रखा था उसके ऊपर, वो उसको हटाने के लिए तो चीखों की आवाज़, मेरी खुद निकली जाए हवा। मैंने कहा मैं खुद परेशान अंदर से, मेरी, क्योंकि मेरे साथ भी हो रहा था हरकतें। बैठे रहे, उन्हें बिठाया थोड़ी देर, फिर मैं उस बंदे से मिला जाके अंदर, क्या वो बंदा था एक मास्टर स्पेल कास्टर कह लो। वो थोड़ा एजेड सा था, मिडिल एजेस का था, 45-50s का होगा, ऐसे बिखरे बिखरे से बाल थे, वाइट कलर के लंबे बाल थे उसके। एंड ही वाज वेयरिंग सर्टन वो मालाज और वो सब चीजें पहन के इंडियन बैठा इंडियन था। था? नहीं इंडियन नहीं था, अच्छा, वो मैक्सिकन ही था वो भी। अच्छा। उसने पहनी हुई थी चीजें, और वो अपने ऐसे ही ना एक मुझे उसने देखा पहले तो बैठ के, फिर कहता ओके कम विद मी। तो वो मैं अपने रूम में लेके गया मुझे, तो कहता है यस आई नो व्हाट व्हाई यू हैव कम, क्यों आया तो मुझे पता है। मैंने कहा पता है तो भाई, पहले मुझे लगा कि यार ढोंग ढकोसलेबाजी होगी कहीं, मैं ये मुझे पैसे वैसे के चक्कर में फंसाने की गेम है, पैसे मांगेंगे, और आप बैठे भी यूएस में हो तो डॉलर्स में खर्चा होना है, ठीक है। तो फर्स्ट तो बंदे के दिमाग में यही आता है ना, उल्टी बात ही आती है। जैसे देखो ऑडियंस भी जब सुनती है तो पहले उनकी खोपड़ी उल्टी ही चलती है कमेंट बाजियों में। तो आप चीज जब देख रहे होते हो ना, आपको यकीन नहीं हो रहा होता। तो उसने बोला कि ऐसे भाई तेरे को पकड़ लिया गया है जिन ने, ठीक है। उसने जिनी वर्ड यूज किया, मैं आपको एक्सप्लेनेशन हिंदी में दे रहा हूँ कि भाई तेरे को ऐसे पावरफुल एंटिटी ने तेरे को जकड़ लिया है, अब वो तेरे पर कब्जा जमा रही है, और अब वो तेरे को अपने साथ ले जाएंगे अपनी दुनिया में। मैंने कहा भाई ले जाएंगे नहीं, मैं ले जाएंगे सारे बोले जा रहे हो, मुझे नहीं जाना कहीं, मेरे को भाई बचाने वाला काम करो, बताओ करना क्या है, ठीक है। और ये बताओ हाउ मच मनी, कह रहा डिड आई आस्क यू अबाउट मनी, ठीक है। बचना है, बचाने का काम करना है, कह रहा डोंट वरी रिलैक्स। बट राघव ये चीज था कि जो चीज मेरे साथ घट रही थी ना, वो उसके उस एरिया में आके ना, उस कमरे में आके वो चीज मेरी ना सर्टन रिलैक्स हो गई। उसकी ऑरा और एनर्जी इतनी स्ट्रांग थी उस एरिया की, ऐसे धुआं से उसने कुछ वो चीजें लगा रखी थी, काफी चीजें उसने, मतलब दिखने में थोड़ी सी आपको प्रोटेक्टेड जगह होगी। डिस्टर्बिंग लगेगी, बट वो प्रोटेक्टेड शील्ड्स इतनी थी कि उसके अंदर आके जो मेरी हरकतें थी वो काम डाउन हो गई थी, मैं थोड़ा सा रिलैक्स हो गया था। तो मुझे फर्स्ट तो फील यही अच्छा आया कि यार एटलीस्ट मेरे अंदर से जो रिलैक्सेशन आई है, मतलब ये कुछ सही जगह ही आया हूँ मैं गलत जगह नहीं आया। तो उसने मुझे पहले रिलैक्स किया, उसने मुझे कहा कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तेरा ट्रीटमेंट, मैंने कहा क्या ट्रीटमेंट करना है, ट्रीटमेंट करो, मुझे इस बुजुर्गी से निकालो जो भी है भाई, खत्म करो इसको। कहता ठीक है मैं अपनी पूरी पावर्स के साथ इसको करूंगा। तो वो ही वाज अ वुडू एक्सपर्ट बेसिकली। उसको वहां पे क्या कहते हैं, वहां पे बोलते हैं आर्टिस्ट। वहां पे वो लोग ऐसे नहीं बोलते तांत्रिक, वहां पे लोग आर्टिस्ट बोलते हैं। ब्लैक मैजिक आर्टिस्ट था वो, जो वुडू करते हैं, जो वुडू प्रैक्टिस करते थे वो। ओके। तो उसने वो वुडू की अपनी पावर्स से और अपनी उससे उसने मेरे को वहां पे सबसे पहले उसका एक ना मैट सा था जिसपे बहुत सारी चीजें थी, तो उस पे उसने मुझे लिटाया, कुछ जड़ी बूटियां उसने मेरे आसपास डाली, मेरे ऊपर डाली। मेरा पहले तो उसने ऐसे करके उसके ऊपर पूरा झाड़ा टाइप नहीं होता, वो उसके पास एक बंडल सा था, वो उसने पूरा झाड़ा किया। फिर कोई चीजें कई चीजें लाया उसने, ऐसे ऐसे करके मेरे ऊपर चढ़की करकी, मेरे ऊपर कोई अभिमंत्रित वाटर भी था, वो भी टाइप्स उसने छिड़का। ये सब करने के बाद उसने ना फिर मेरा मुंह ढक दिया, ठीक है। फिर मेरे ऊपर उसने मुंह के ऊपर कपड़ा डाल दिया, फिर उसने मेरे छाती पे कुछ चीजें रखी। उसे करने के बाद एंड ही स्टार्टेड चैंटिंग, और उसके बाद जो है वो साथ साथ करता भी जा रहा था। जब वो ऐसे करता था ना मेरे ऊपर से, तो मुझे को ऐसे लगता था कि कुछ सरक के निकला मेरे अंदर से। ओह इमेजिन, माय गॉड। मतलब आपको महसूस हो रहा है कि आपके अंदर से कुछ जा रहा है,
तो वो जब ऐसे करता था ना, स्ट्रॉन्ग बीच में पुश स्ट्रॉन्ग होता था, बीच में पुश लाइट होता था। तो जैसे किसी को मना रहे होते हैं ना, भाई नहीं मानेगा तो डंडा ज्यादा तेज मारो, तो पुश स्ट्रॉन्ग और लाइट से ऐसे लगता था कोई चीज छूट गई मेरी, निकली, मेरे को किसी ने छोड़ दिया। तो जब उसने फाइनर मेरे पूरे उससे करा ना, तो मेरे को ऐसे लगा कि मेरे अंदर से कुछ गया है। ठीक है, फाइनली उसने मेरे पे से कपड़ा उठाया। जब उसने मुझे उठा के बिठाया ना, तो मेरा ना घूम गया सर, मतलब ऐसे लग रहा था वाइब्रेटिंग सा। कह रहा डोंट वरी, उसने मुझे पकड़ के थामे रखा हाथ से, कह रहा डोंट वरी, इट विल सेटल डाउन सून। अब मेरे को इतना यकीन हो गया था कि यार मैं सही बंदे के हाथ में हूँ, ये है तो कुछ नहीं है, सही है। तो उसने मुझे थोड़ी देर, मैं फिर मेरी कॉन्शियस रिगेन हुई, मेरे को समझ में आया कि ठीक है, और सब कुछ हटा। तो मेरे को थोड़ा सा बहुत अच्छा फील हुआ, मतलब मेरे साथ जो दिक्कतें हो रही थी वो नहीं थी। तो उसके बाद हनी बिकेम, वो सब कुछ पीने के लिए लाया मेरे लिए कि यार आप ये पी लो, ये पीने से आप थोड़ा सा और ज्यादा एनर्जेटिक फील करो, क्योंकि उस समय ना जब ऐसी चीजें हो जाती है ना, आपकी बॉडी बहुत वीक होती है, एनर्जी ड्रेन हो जाती है हाँ, तो सारी। आपकी शरीर से ना एनर्जी ड्रेन हो जाती है, आपके अंदर बचता नहीं है इतनी चीजें। तो मैं बहुत वीक फील कर रहा था, उसने मुझे वो पिलाया। और ये कोई भी चीज ना मनगढ़ंत नहीं बता रहा मैं, जो हुआ है वो बता रहा हूँ। पिया मैंने, कोई ऐसा नहीं था कि पीने में कुछ बहुत सारी, मतलब एक जैसे हम ग्रीन टी वीन टी पीते हैं यार, उसी टाइप की चीज थी, जड़ी बूटियों की, कोई बहुत ज्यादा ऐसा भी नहीं था। पी लिया मैंने। पीने के बाद ना सडनली मेरे बॉडी के अंदर थोड़ी सी एनर्जी और ताकत सी आई, फेल्ट बेटर। उसने मुझे कहा जाके बैठ जा थोड़ी देर यहाँ पे, एक उसने लोबान या धुआं टाइप से लगा दिया, कह रहा है इसके अंदर, इसके पास बैठ जा, इसकी फ्यूम्स को लेना है। और मैंने वो फ्यूम्स वगैरह ली, सब कुछ लिया थोड़ी देर। कह रहा नाउ सिट डाउन, आई विल कम आफ्टर सम टाइम। बैठा रहा मैं थोड़ी देर वहां, बैठा रहा, मेरे को काफी कुछ बेटर हुआ। मैं कहा आई एम नाउ बेटर, आई एम फाइन नाउ, कैन आई गो? कह रहा बेटा चला जाइयो, बट मैं तुझे बता रहा हूँ कि कुछ समय तुझे, उसने मुझे कुछ इंस्ट्रक्शंस दी कि भाई ऐसे नॉनवेज मत खाना, ये वो, तब अच्छा ठीक है, तो ये मत करना, ऐसे मत करना। और साथ में उसने मुझे कुछ पुड़िया उड़िया भी दी कि भाई ये लेता रहियो। मैंने कहा ओके। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई थैंक यू वेरी मच। तो मनी के लिए मैं उसको ऑफर किया। वो कहता है सी मनी का मुझे कोई इशू नहीं है, मनी मेरे पास बहुत है, बट स्टिल कभी भी एनर्जी एक्सचेंज दिए बिना जाना नहीं चाहिए। तो मैंने फिर भी अपनी तरफ से, उसने मुझे कहा कि कुछ गरीब बच्चे वगैरह है, कुछ यहाँ पे है जो नीडी हैं, उनकी हेल्प कर दे जो तू कर सकता है। तो मैंने कहा यार ठीक है, मैं वो कर दूंगा। मैंने उसको भी पैसे पकड़ाए, उसके मैंने, उसने वो खुद नहीं पकड़ता था, उसने एक बॉक्स सा था, मैंने उस बॉक्स में भी डाले। मैंने, उसने जो कहा मैंने वो भी किया। तो मैं उसके लिए बहुत थैंकफुल और ग्रेटफुल हुआ। उसके बाद में वापस आया तो मुझे लगा भाई कहीं यहीं पे टेम्परेरी इफेक्ट है, बाहर आके फिर मेरे झड़ने को। तो उसके बाद ना मैं शीशे में ना बहुत दिन तो अपने आप को देखता ही रहा कि यार फिर तो रेट तो नहीं बढ़ रही, फिर कुछ तो नहीं हो रहा। बट उसके बाद एवरीथिंग वाज फाइन, आई वाज उसने मुझे बचा लिया था। भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि मैं उस चीज से बच गया, वरना तो मेरी कहानी तो खत्म थी। ठीक है, तो इस चीज को मैं आपको आज के टर्म्स पे बता रहा हूँ, वो वूडू था, टोटल वूडू से उसने मुझे बचाया। और वूडू के ऊपर फिर जब मेरा ये एक्सपीरियंस हुआ ना, फिर मैंने कहा कि यार अब तो उतरना पड़ेगा इसमें, क्योंकि कीड़ा तो था, रिसर्चर था मैं, वैसे ही साइंटिस्ट था, रिसर्चेस बहुत करनी है, आए दिन करनी है। तो मैंने कहा यार उतरना है, अब तो देखना है इसमें जाके। और एक बचपन के भी मेरे इंसिडेंट्स थे, मैं भी बताऊंगा, अगर आप लोग है टाइम तो शेयर करूंगा। तो फिर मैं इसमें उतरा, और फिर मैंने उसी मैक्सिकन को पकड़ा। मैं कहा भाई अब तू मुझे इस दुनिया को से वाकिफ करा थोड़ा, क्योंकि वो उसका वो था, चेला था। अच्छा। ये जब आप सब प्रोसीजर कर रहे थे वहां पे, जब आपके अंदर से एंटिटी निकाली जा रही थी, तो ऐसे, क्योंकि वो तो बिल्कुल हब हो गया, हॉटस्पॉट हो गया भूतों का, आत्माओं का, जिनों का। ऐसे कोई ऐसे एक्सपीरियंस आपने करा कि आपको जिन दिख गया या भूत दिख गया या कोई एंटिटी दिख गई? वहां नहीं दिखा, ठीक है, जिन मेरे को कहीं और दिखा। आपने जिन देखा हुआ है? हाँ देखा हुआ है, ठीक है, वो मैं बताता हूँ। मैंने कहा ना बचपन से ना एक तंत्र और ब्लैक मैजिक और ये ऑकल्ट वर्ड ना मुझे बहुत अट्रैक्ट करता था। मेरे पिताजी एक तंत्र गुरु उनको मानते थे। ही वॉज नॉट तांत्रिक, माई फादर ही वॉज वेरी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, बट वो एक उनको मानते थे, तो उनके पास जाते थे, तो अक्सर मैं उनके साथ चला जाता था। मैं कहा पापा लेकर चलो। मैंने बहुत चीजें देखी वहाँ पे। तो इट वाज लाइक अराउंड, उस समय ज्योतिष कुछ नहीं था। मैं आपको उस समय बता रहा हूँ जब मैं अपना कॉलेज एंटर ही किया था, 12th पास काफी करके। देर पुरानी बात है। हाँ,
कॉलेज एंटर ही किया था, जिन कहाँ देखा। तो मेरा एक दोस्त था, वो मुस्लिम था, तो उसको अपनी प्यार मोहब्बत की कहानी हो गई थी उसकी। तो उसने एक मुस्लिम प्रैक्टिशनर को पकड़ा, तो वो वहां पर जाना चाह रहा था। उसने मुझे बताया, शेयर किया, तो मैं उसके साथ हो लिया। मैंने कहा भाई मुझे भी ले चल, मुझे भी ले चल, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या है क्या नहीं, मुझे भी इंटरेस्ट है देखने का। कह रहा भाई तू देख, डरेगा तो नहीं? मैंने कहा भाई डर वर छोड़, तू चलना, तू जा रहा है तो मैं नहीं जा सकता। चल लिया भाई, फैंटेसी चले वहां पे। तो वहां पे मैं उसके घर गया, बहुत ही रिमोट से एरिया में घर था, उसके साथ गया। तो उसने अपने स्थान पे बैठा, वो उसने जी कहा कि ऐसे ऐसे जी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर जा रही है, और जो है क्यों छोड़कर जा रही है, ये सब वो सब जो भी उसके क्वेश्चंस थे। तो मैं नहीं चाहता वो मुझे छोड़कर जाए वो। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा कि वो जिन जिन को जो है उसने पोजेस मतलब पकड़ा हुआ था, उस जिन को वो बुलाता था अपने ऊपर, अपने शरीर पे बुलाता था वो बंदा। तो कह रहा है मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा, वो ही बताएगा कि क्या कहानी है, क्या हुआ है तेरे साथ। और तेरे साथ जो उसने एक्चुअली इसके अलावा भी 1-2 प्रॉब्लम्स और शेयर की थी। तो कह रहा मुझे जिन को बुलाना पड़ेगा। हाँ ठीक है भाई, बुला लो जी, और वो जो मांगेगा वो देना पड़ेगा फिर। ठीक है। अब मैं आ तो गया बैठ तो गया, वहां फटे फिर मेरी कि भाई यार कहाँ फंस गए। जिनको बुला रहा है, ये कर रहा है, मैं तो सोचा था कि कुछ ऐसी चीज देखूंगा, यहाँ तो मैंने कहा फिर भी अपने नर्व को कंट्रोल करके मैं बैठा रहा। तो बहरहाल उसने क्या किया, उसने अपना सेटअप किया। उसने सबसे पहले बैठा और अगरबत्ती से उसने अपने आप को प्यूरिफाई किया। ठीक है, अगरबत्ती से प्यूरिफाई किया और अपनी चीजें पढ़ी। और उसके बाद उसने कहा कि कोई भी शोर बिल्कुल नहीं मचाएगा, चुप करके बैठना है दोनों को, हम दोनों को। अच्छा। उसने बोला ये कौन है तेरे साथ? ने बोला ऐसे मेरा दोस्त है। मैं मेरा नाम वाम पूछा। कहता है बिल्कुल शांत होकर बैठना, ना चीखेगा कोई, ना चिल्लाएगा कोई, और डरने का कुछ नहीं है, ठीक है, डरना मत। मैंने कहा अब भैया बैठ गए तो ठीक है जी, ओके। बोली बात भी ऐसी और बोली, डरना मत। उम्र भी कोई इतनी ज्यादा थोड़ा थी यार, 19-20 साल की उम्र थी। मैं ठीक है जी, जो कह रहे हो, कुछ नहीं, आवाज चूं भी नहीं करेंगे। मेरा फ्रेंड मेरा हाथ, मेरा बैठा रहा आराम से, कोई बात नहीं, मे बी वो पहले आया होगा। भाई साहब उसने ऐसे करा, अपने आप को पूरा प्यूरिफाई, सेंट वेंट लगाई उसकी जो अभिमंत्री थी। उसके बाद उसने मतलब उकड़ू फॉल में बैठ गया, ऐसे पैर मोड़कर, और उसने ऐसे पकड़ के करा। थोड़ी देर वो नॉर्मल ही रहा, मतलब कुछ पढ़ रहा होगा, कर रहा होगा। थोड़ी देर बाद एकदम से ऐसे गर्दन से ढाक करके सामने आया, ऐसे धड़क, ऐसे करके बुम। उसके बाद उसने अपनी आंख खोली, आंख के काला हिस्सा नहीं था, ये ब्लैक कॉर्निया नहीं था, वो जा चुका था, इट्स टोटल वाइट। और आवाज बदल गई उसकी, ऐसे कर रहा था, ऐसे करके ना सर घुमा रहा था। और जो आवाज से वो बोल रहा था, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पे, क्या चाहता है तू? तो उसने पहले इंस्ट्रक्शंस दे दी थी कि भाई तुझे अपने सवाल पूछने हैं, मैं अब जिनको बुला रहा हूँ सारा काम करना उसी नहीं है, बताएगा वही सब। सवाल पूछ लियो अपने, बाद में मेरे से मत कहियो कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मेरे को कुछ नहीं पता ना, मैं मेरे को होश रहेगी, ठीक है, जो पूछना है इससे पूछ ले, पूछ तुझे क्या पूछना है। अब वो उसने अपने सवाल पूछने शुरू किए, तो उसने उसके जवाब देने स्टार्ट कर दिए, उसने उसको सारे क्वेरीज के आंसर दे दिए। ठीक है, मैं बैठकर देख रहा हूँ भाई साहब, मैं सुट, मेरी तो आवाज बंद गले के अंदर, मैं बस उसको वॉच कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि उसने बोला था चीखना चिल्लाना मत, कुछ नहीं, तो मैं बस चुप करके बैठा हूँ। उस समय तो सिर्फ एक ही वर्ड याद आता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, मुझे मम्मी मम्मी मम्मी, ओम नमः शिवाय, कहाँ फंस गए। तो उसने सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए, एंड कैन यू बिलीव ही गेव आंसर्स जो कि उसी को मालूम थे, ऐसी ऐसी चीजें बताई। उसके बाद उसने बोला, क्योंकि उसने बता रखी थी इंस्ट्रक्शन की, पूछना तुझको क्या चाहिए, अब तुम इसके बदले तुम क्या चाहते हो, मतलब ऐसे करके जिन से। तो जिन ने कहा मुझे यहाँ जाकर इस दरगाह पे आलू की देग चढ़ानी पड़ेगी। और वो जो जिन था ना, वो मतलब डेंजरस जिन नहीं था, मुझे बाद में पता लगा, क्योंकि उससे ना खुशबू आ रही थी। जब वो आया था ना, तो आसपास के माहौल में थोड़ी सी खुशबू, देखो डिफरेंट, ये तो आज मैं बहुत सारी चीजें जानता हूँ और मैं
नॉलेज मुझे है इस बारे में, तो आई नो व्हाट द थिंग, देयर आर डिफरेंट टाइम। कोई आता है तो गंदी बदबू आती है जिसे खबीज कहते हैं, मतलब आपको इतनी गंदी स्मेल आएगी। कोई आता है तो मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू आती है, तो कईयों के अंदर से इत्रों की खुशबू आती है। तो उसने बोला यहाँ जाके ये आलू की देग इतने किलो की यहाँ चढ़ानी है मेरे पास उधर आके। तो उसने हाथ जोड़े, ने कहा ठीक है जी चढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद वो एकदम से उसने कहा अब बहुत समय हो गया, अब मैं और नहीं रुक सकता, मैं जा रहा हूँ। उसने जैसे वो ऐसे था ना, एकदम से खड़क पीछे गया, थोड़ी देर ऐसे ही रहा, और उसके बाद जब वो ऐसे आया ब्लैक वापस, ही वाज नॉर्मल। बाप रे बाप, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। और वो मैंने जो एक्सपीरियंस किया था वो चीज। तो विशाल जी, जैसे अब मतलब अब मैं आपसे कुछ अगर शॉर्ट में एक चीज अगर मैं जानना चाहूँ कि अब जैसे क्या होता है कि अगर मेरे को कोई बताए कोई कहानी, तो ऑब्वियसली अब बिकॉज हमारा चैनल हम इस रिलेटेड पॉडकास्ट करते हैं, बड़े क्रेडिबल गेस्ट लेकर आते हैं, तो ऑडियंस का भी ऑब्वियसली भरोसा बनता है। आपकी आपके लिए सबसे, जैसे आपने बताया वो पहला एक्सपीरियंस वैसा था, ऐसा कौन सी चीज हुई जिसकी वजह से आपके अंदर एक भरोसा आ गया कि यार नहीं, ये जो ब्लैक मैजिक है, वशीकरण है, वो मेरे को खुद अपनी बॉडी में कुछ एक्सपीरियंस हुआ? जैसे कि किसी ने आपके ऊपर कुछ किसी तरह का कोई अटैक किया हो, या आपको किसी तरह से हार्म पहुंचाने की कोशिश की हो, कुछ इस तरह का कुछ हुआ है कभी? देखो, हार्म हार्म पहुंचाने के लिए कभी हुआ नहीं, क्योंकि अब इतने समर्थ हो गए थे कि अपने आप को प्रोटेक्ट कर ले। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि व्हेन यू आर डीलिंग विद, अब क्या है, मैं इतने क्लाइंट्स फ़ोन करते हैं, कॉल करते हैं, एस्ट्रोलॉजी से लेकर वास्तु से लेकर, कई लोग इनके शिकार हो रखे हैं जो पीड़ित हैं, तो उनकी हेल्प करने के लिए करते हैं। तो सर्टन हेल्प के दौरान एक बार हो गया था मेरे साथ, तो मुझे बहुत ज़रूरत का झटका लगा था, अटैक भी हुआ था। मैं वीसी नहीं करता, वीडियो कॉल बहुत कम करता हूँ, ठीक है? उसकी वही वजह है। तो मेरे टांग के ऊपर अटैक हुआ था, कब की बात है? राइट लेग, 2016 16? अच्छा। राइट लेग पे हुआ था, और मेरी टांग का ऑपरेशन हो चुका है, ठीक है? और बहुत बुरी, मेरी कटने वाली थी, बच गया मैं, ठीक है? कुछ भी डॉक्टर को समझ ही नहीं आया, मतलब मेरी लेग में पेन स्टार्ट हो गया था, झटका लगा था, मैं गिर गया, मतलब उस एनर्जी की पुश से मैं गिर गया था। और और मेरी, उसने क्यों पुश किया आपको? क्योंकि रिमूव कर रहे थे, अच्छा, रिमूवल कर रहे थे आप? रिमूवल मैं नहीं कर रहा था, मेरी टीम कर रही थी, मैं अच्छा। प्रेजेंट था। अच्छा। तो वो झटका लगा, तो मेरे जो है पंच हुआ, और उसके बाद जो है मेरी लेग के अंदर सडन ना पेन स्टार्ट हो गया। तो एक दिन बाद, और मैं नॉर्मल था, पेन स्टार्ट हो गया, और ऊपर से कुछ भी नहीं, लेग बिल्कुल ठीक। एक्सरे कराऊं, कुछ नहीं आ रहा है एक्सरे में, पेन बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब मैं डॉक्टर को दिखाऊं मेरे पेन हो रहा है, तो वो मुझको वही मेडिसिन पकड़ा दी, पेन किलर्स, मूव टाइप क्रीम्स लगा लो। मैं भाई मैंने लगा लो। अब क्या हुआ कि जब मुझे समझ में आ गई ना कि ये नहीं है, ये कुछ और है, तो मैंने उसके बाद जो है अपने जो मेरे साथी थे या मेरे साथ हैं, उन लोगों के साथ मैंने करके मैंने अपनी वो उतारा करवाया। उसके बाद मुझे पता लगा, विजिबल हुई बाद में वो चीज़, मेरे टाँग के अंदर जो है पस पड़ गई थी। ऊपर से कुछ भी नहीं था, प्लेन था राघव लेग। कभी पस पड़ती है, फोड़ा होता है, कुछ चीज़ होता है, तो आपका उभार आएगा ना, बिल्कुल आपकी लेग फूलेगी या उभार आएगा। मेरी लेग प्लेन थी, और वो मेरी थाई के पास वो पॉकेट बन गई थी अंदर पस की, और वो इतनी ज़्यादा हो गई थी कि फाइनली जब इसको जो है, जब डॉक्टरों ने डिटेक्ट किया, तो तुरंत अल्ट्रासाउंड में डिटेक्ट हुई, तो उन्होंने कहा अरे ये तो ये है क्या, मतलब पस की पॉकेट बनी हुई है, और पस कोई छोटी मोटी भी नहीं है या फ्रूटी जितनी। अच्छा। मेरे को तुरंत बोला गया कि आप तुरंत अभी आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, और हमें इसको रिमूव करना पड़ेगा। मैं उसी समय एडमिट हुआ, मैक्स में मेरा ऑपरेशन हुआ, और होश में था मैं, क्योंकि मेरी लोअर बॉडी को ही उन्होंने न्यूट्रलाइज किया था स्पाइनल इंजेक्शन लगा के। तो मैं सुन रहा था, डॉक्टर्स उसमें उन्होंने फर्स्ट चीरा लगाया, जो सर्जन कर रहा था उसने चीरा लगाया, लेयर्स खोली,
उसने अंदर जाके देखा, कह रहा अपने साथियों के साथ बात कर रहा है, कह रहा भैया क्या करा लिया, ये क्या है। अंदर उसने शक किया, मेरी आधी से ज्यादा मांसपेशियां वहां की निकालनी पड़ गई उसको। और उसके बाद उसने सिला भी नहीं मेरी टांग। कह रहा ऐसा है, हम इसको सिल नहीं रहे हैं, सिलेंगे नहीं, और ऐसे ही छोड़ दिया कि इसको आपको हमें रोज ड्रेसिंग करनी पड़ेगी कि कहीं दोबारा ना हो जाए आपका ये इन्फेक्शन। लैब रिपोर्ट में भी भेज दिया सैंपल के लिए, टेस्ट करने के लिए कि ये क्या कौन सा बैक्टीरिया है, कौन सी चीज है, क्या ये पता है नहीं क्या चल रहा चला है किसी कि, ठीक है। तो उसके बाद जो है जब नेक्स्ट डे मेरी ड्रेसिंग करने के लिए मेरे रूम में नर्स आई, उसने जब मेरी टांग खोली, मैंने देखा, मैंने वो फोटोग्राफ मेरे पास होगी तो मैं शेयर करूंगा। मेरी टांग ना इतनी खुली पड़ी थी, नीचे दिख रहा था, इतना बड़ा होल था, मेरे को खुद दिख रहा था, मैं खुद देखा मैंने अंदर, और उसके अंदर 3 गॉज तो यूं ही घुस जाते थे ड्रेसिंग के अंदर। 3 मोटे मोटे गॉज, पूरे खोलना भी, पट्टी जैसे खोल के बांधते हैं ना, वो गॉज ही अंदर चले जाते थे। और फिर मेरी लेग की ड्रेसिंग होती थी, और फिर वो जो है मेरी 1 महीना तक मैं ड्रेसिंग करता रहा, बट 1 महीना भी नहीं लगा होगा, बट बिकॉज ऑफ द मंत्रास विच आई वॉज डूइंग इट, वो मेरा इतनी जल्दी हील होने लगा, और बिना किसी इन्फेक्शन, बिना टचवुड किसी चीज के, वो फटाफट हील हुआ, और वो जख्म भी भरा, सब कुछ हुआ। डॉक्टर्स रोज मेरी प्रोग्रेस देखते थे, कहते थे बड़ी तेजी से। तो क्या क्या मंत्र थे बताओ ना। वो कुछ ऐसे मंत्र है, अच्छा। दीक्षित मंत्र है। अच्छा, वो नहीं- दीक्षित दीक्षित मंत्र है। मंत्र। हाँ, ठीक है। अगर कोई जनरल मंत्र, अगर जैसे कोई किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लैक मैजिक है और बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी है, स्पिरिट है, तो वहां पर इंस्टेंटली अगर कुछ हेल्प चाहिए हो। देखो, सबसे जो मैंने आपको अभी शुरुआत में मंत्र बताया था ना, ओम नमो भगवते कालिकाय मम रक्षते, ठीक है। और ये आप पढ़ो वहां पे, ठीक है। अगर आप देखो, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बातें क्या लोगों को समझनी है कि सुनसान एरियो में जो अब ट्रेंड्स चल रहे हैं ना, वेस्टर्न ट्रेंड्स चालू हो गए हैं। आप देखते हैं क्या है। सुनसान एरियोज में ना जब आप जा रहे हो, ठीक है, आप कई कई जगह ट्रेल, अब तो हाइकिंग शाइकिंग यहाँ भी शुरू हो गई है। देखो, उत्तराखंड से लेकर हर जगहों पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे है, हिमाचल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा डार्केस्ट एनर्जीज हैं यहाँ पे, और यहाँ के पहाड़ों में बहुत हैं। अगर आप कहीं जा रहे हो ना ऐसे, तो यूं ही उठकर मुंह उठाकर मत चल दो, और परफ्यूम्स लगा के मत जाओ, और इस मंत्र को जाप करके अपने आप को कवर करो, ठीक है। आपको थोड़ी प्रोटेक्शन जरूर मिलेगी। और साथ ही साथ देखिए, अगर आप हॉरोस्कोप देखते ही पता लग जाता है कि कौन सा इंसान जो है ना ब्लैक मैजिक के लिए वनरेबल है। ओके। मैं चार्ट खोलते ही मेरे को विद इन अ मिनट मैं बता देता हूँ कि तुम्हारे ऊपर अभिचार हुआ हुआ या नहीं हुआ हुआ। हॉरोस्कोप चिल्ला चिल्ला के बोलता है। जैसे आप दोनों हो, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दोनों में से आपका चार्ट बहुत ज्यादा दशा और आपका चार्ट वीक है, आपका चार्ट स्ट्रांग है, आप दोनों उस सेम एरिया से निकल रहे होगे, तो ये बच जाएंगे, आपको वो चीज आके मिसाइल की तरह हिट कर सकती है। क्यों? क्योंकि आपका ऑरा उस प्लैनेट ने वैसे ही सूक्ष्म शरीर को वैसे ही कमजोर कर दिया, और वो एनर्जीज जो वहां पे रोटेट हो रही है। देखो, मैं फंसा था, जो मैंने अपना इंसिडेंट बताया, मैं क्यों फंसा था, मेरी राहु की दशा चल रही थी। ओके। मेरा ऑरा प्लैनेटरी वीक था उस समय, गोचर में भी राहु बहुत अष्टम राशि में गोचर कर रहे थे, अच्छा। ठीक है, अष्टम भाव राशि में, अष्टम भाव में मेरे। तो उस समय मैं बहुत ज्यादा वनरेबल था, और जब वो हुआ भी मेरे साथ तभी, लेकिन बिकॉज आई हैव अ प्रोटेक्शन ऑफ जुपिटर इन माई चार्ट विच इज वॉचिंग एंड सिटिंग ऑन राहु, तो मैं बच गया। ये भी डेस्टाइंड था मेरे चार्ट में कि मेरा जुपिटर इतना स्ट्रांगली वॉच कर रहा था, मेरा लग्न लॉर्ड बहुत स्ट्रांग है, तो मैं बच भी गया। मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, मैं बच भी गया। ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि इंसिडेंट के बाद बच नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके चार्ट्स में वो ताकत नहीं है, हमें एक्सटर्नली डालनी पड़ती है। तो दीज आर द थिंग्स विच यू हैव टू टेक केयर। अगर हम कहीं जा भी रहे, कुछ कर रहे हैं, मंत्रों का जाप करो। देखो, अगर आप डेली भी, वैसे भी आपको कोई ना कोई एक मंत्रास जरूर एक ले लेना चाहिए यार। देखो, चाहे आप राधे राधे जपो, चाहे आप मैं आपको ये नहीं कह रहा कि दीक्षित मंत्र लो, ओम नमः शिवाय का भी अगर आप जाप रोजाना कर रहे हो, या हनुमान जी को, मैं आपको यहाँ पे एक मंत्र बता रहा हूँ। मैक्सिमम लोग हनुमान जी का तांत्रिक मंत्र है, बहुत लोग बजरंगबली के भक्त हैं, उनसे बड़ा जागृत देवते तो है ही नहीं, वो तो अभी साक्षात मौजूद है पृथ्वी पर। ओम नमो हनुमंताय रुद्रात्मकाय होम फट। इस मंत्र से क्या होगा? ये प्रोटेक्शन है बहुत बड़ा।
तो किसी को भी डर लग रहा है तो ये हनुमान जी का मंत्र बोल हनुमान सकता जी का ये तांत्रिक मंत्र ही शुड। और अगर कोई ब्लैक मैजिक किसी को, देखो ब्लैक मैजिक की ना अलग अलग वैरायटी है। अगर आपके ऊपर बहुत बड़ा अभिचार हुआ है तो वो नॉर्मल इन मंत्र से नहीं जाएगा, वेरी ऑनेस्टली, ठीक है। उसके लिए यू नीड अ साधक, यू नीड अ पर्सन हु इज वेल इक्विप्ड, हु इज वेल ट्रेन्ड, जिसने साधनाएं कर रखी है, जिसके पास है, जो ये रिमूव कर सके, वही हटा सकते हैं। अगर आपके ऊपर छोटी मोटी नेगेटिविटी है वो सब तो हट सकती है, ठीक है, मंत्र जाप करके या आप डेली भी करेंगे तो उससे हट सकती है। बट बड़ी बड़ी चीजें जो है ना वो नहीं हट पाएंगी। अगर कई लोग मुझसे आज के टाइम में भी कंसल्टेशंस में क्वेश्चन करते हैं कि हम तो ये जाप डेली करते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, ये होता है, फिर कैसे ऊपर पर ब्लैक एनर्जी कर सकती है? कर सकती है। ब्लैक एनर्जी का जो अब यहाँ पे आई विल कम बैक टू कलवा मसान, ठीक है। कलवा मसान का एक फॉर्म होता है जिसमें छोटे बच्चों को पकड़ लिया जाता है। जो छोटे बच्चे होते हैं ना जो मर जाते हैं, हमारे यहाँ पे क्या है, छोटे 9 साल से बच्चों का संस्कार नहीं करते ना जी। जमीन में दफनाते हैं, या और छोटे होते हैं तो जल प्रवाह कर देते हैं बच्चों की देह को। तो ऐसे बच्चे जो छोटे होते हैं ना उन्हें ये तांत्रिक लोग उनको पकड़ लेते हैं। उन बच्चों के देह को एक्वायर भी कर सकते हैं। अगर उनके पास देह एक्वायर करने के बाद उसके बैठकर साधना करते हैं, और ये कच्चा कलुआ बोलते हैं, छोटा कलुआ बोलते हैं, वो शैतान, वो बच्चा जो है उसके अंदर इमेंस पावर है। उसकी पावर को आप इमेजिन नहीं कर सकते। एडल्ट से ज्यादा उस बच्चे के अंदर पावर है, क्योंकि उसकी पावर की कोई सीमा नहीं है। वो मंदिर में भी जा सकता है, छोटा बच्चा, क्योंकि वो जो देखो हम सब किससे जुड़े हुए हैं, अपनी माता के जब गर्भ में होते हैं तो हम उस नाभ से जुड़े हुए हैं ना, नाल से जुड़े होते हैं। वो नाल इज एक्चुअली पार ब्रह्म कनेक्शन, द कनेक्शन विद द डिविनिटी, दैट इज विद लॉर्ड विष्णु। जब वो नाभ काटी जाती है तो वो पार ब्रह्म से कनेक्शन जब आपका कटता है, जब आप बाहर आते हो तो आप अपनी श्वासों पे आते हो। तो जब रुदन होता है बच्चे का, तभी कहते हैं ना डॉक्टर्स क्या देखते हैं पहले, बच्चा रोना चाहिए, वो रुदन क्या होता है, वो रुदन यही होता है। तो जब आप पार ब्रह्म का कनेक्शन काटते हो तो वो जो बच्चे ऐसे होते हैं जो अबॉर्ट हो जाते हैं 7वें 8वें महीने में, या जो कम उम्र में मर जाते हैं, तो ये उनको ग्रैब करते हैं। और वो बच्चे के अंदर इमेंस पावर होती है। एक तो एक नटखटपना भी है उसके अंदर, उसकी शक्तियों में नटखटपना भी है, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है कि आपको मारने की कैपेसिटी रखता है। वो खत्म कर देगा वो आपको जान से, ओके, बाय डिफरेंट वेज। बहुत ये चीजें लगता, मतलब एक आपने बात बोली थी मुझे बड़ी वो सही लगी कि जब तक बीतती नहीं है ना तब तक इंसान एहसास नहीं कर सकता। इसलिए हमारा मकसद यही है इन पॉडकास्ट के जरिए हम सबको मैसेज दे सकें कि एक तो इन चीज़ों को लाइटली ना लें, मजाक के पर्पस में इन चीज़ों को ऐसे ही नहीं कि मज़े के लिए कहीं चले जाएं, और जब भी करें तो जैसे जो मंत्र हैं जैसे बताए जा रहे हैं उनका वो करें। तो सर हम थोड़ा सा अब इस पॉडकास्ट को कंक्लूड करना चाहते हैं। कंक्लूड करने से पहले कुछ रेमेडीज़ सबको पसंद होती हैं कि घर में ये चीज़ें हो वो चीज़ें हो, तो हम 2-4 टॉपिक्स बोलते हैं, मुझे लगता है जिससे कि ऑडियंस का भी फायदा होगा। तो सर एक आप ही की वीडियो थी, आपने कहा कि कॉन्वोलेक्सा का बाप है आपके पास सबको पैसा चाहिए, तो ये कॉन्वोलेक्सा का बाप क्या है समझ नहीं आया। अभी रिसेंटली ही करा है वो, ठीक है, लेकिन उसको और बहुत वायरल भी है, बहुत लोगों ने उसको देखा है क्या, थोड़ा बताओ ना मैं बताता कॉन्वोलेक्सा हूँ। का। देखो कॉन्वोलेक्सा तो एक वो है, इटालियन फोक शायर है, वर्ड है, जो कि इटालियन इटली वाले लोग, देखो हमारे सनातन धर्म में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें अनएक्सप्लोर्ड है, ठीक है। आप फैंटेसाइज होते हो बहुत जल्दी, ऑडियंस हो जाती है। अब ठीक है, इंटरनेट का जमाना है, राहु का जमाना है, चीजें वायरल हो जाती हैं। तो मैंने उसमें जो बताया वो ये बताया कि कॉन्वोलेक्सा तो आप सब कर रहे हो, चलो ठीक है, किसी को आ रहा है नहीं आ रहा है आप करो, मैं आपको उस फेथ पे आपके नहीं कर रहा। मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैं जो प्रैक्टिस खुद कर रहा हूँ और मैं जो करवा रहा हूँ वो उससे भी स्ट्रांग एक चीज है। ये लक्ष्मी और कुबेर का मंत्र है, ओम धनाय नमः। ओम धनाय नमः आप इसका जाप करो, या इसको और पावरफुल वे में करना हो तो ओम धनाय नमो नमः। और अगर इसको आपने कमल गट्टे की माला पे स्टार्ट कर दिया ना तो इसका रिजल्ट और स्ट्रांग आता है। फ्राइडे से आप कर सकते हो, और रिजल्ट लेने के लिए आपको इसको थोड़ा सा लंबे समय तक करना पड़ेगा। अब इसको मैं अब ये भी क्लियर कर दूं, कई लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई मतलब कॉन्वोलेक्सा हो या कोई भी मंत्र हो, हम ये करने लग जाए तो एक काम करते हैं, अपना काम धंधा छोड़ते हैं और यही करने बैठ जाते हैं, फिर तो हमारे पर नोटों की बारिश होगी। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड इट। आप
कर्म प्रधान है ये दुनिया। आप मृत्यु लोक में आए हो तो आप कर्म करने के लिए आए हो। शनि भी आपको, शनि को 10वां और 11वां घर दिया गया है कुंडली में, काल पुरुष की। भगवान विष्णु ने जो कुंडली बनाई है वो काल पुरुष कुंडली सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कुंडली है, और मैंने मैक्सिमम रेमेडीज वहीं से डिवाइस की है, मतलब ऐसी ऐसी चमत्कारी रेमेडीज। तो काल पुरुष का 10वां और 11वां घर शनि को दिया गया है। शनि कर्म के कारक हैं, कर्म के वो है, और उसका फल भी शनि देते हैं। अब अगर आप जो है कहो कि मैं कॉन्वलेक्सा जप रहा हूँ या ओम धनाय नमः जप रहा हूँ, मैं काम धंधा छोड़ देता हूँ, मेरे पास पैसे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे ना। यू हैव टू डू वर्क। ये चीजें जो है आपकी सहायता करती हैं उन चीजों को क्या करने में, आपकी मैनिफेस्टेशन को सच बनाने में। जब आप ये करते हो तो आपके, अगर आप जॉब करने जा रहे हो, आप सपोज ये मंत्र का जाप कर रहे हो, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी खुल जाएगी भाई, आपकी जॉब लग जाएगी। अगर आप अपने काम में बिजनेस कर रहे हो, तो जब आप ये मंत्र जाप कर रहे हो तो आपको बिजनेस तो करना ही पड़ेगा, आपको ऑफिस जाना ही पड़ेगा, लेकिन आपको ऑर्डर वैल्यू बढ़ जाएगा। दिस इज हाउ दिस वर्क्स। इट इज नॉट लाइक दैट कि मैं तो काम छोड़ देता हूँ, अब तो मैं यही जाप करूंगा। सो ट्राई टू रिफ्रेन फ्रॉम दीज थिंकिंग एंड कमेंट्स, बिकॉज ये मानसिकता खराब है। आप समझो हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैं तो बहुत इजीली लॉजिकल वे में एक्सप्लेन करता हूँ। सर, कुछ कॉमन क्वेश्चंस हैं, कुछ कॉमन क्वेरीज हैं, कुछ कॉमन रेमेडीज हैं जो लोग पाना चाहते हैं, और ये है जॉब से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड और व्यापार से रिलेटेड, ये मैक्सिमम हाईलाइटेड है। तो इसके बारे में आपके पास कोई रेमेडीज? कॉमन नहीं, बहुत स्ट्रॉन्ग रेमेडीज है। छोटी चीजें हम बात नहीं करेंगे। आपके पास, आपके ऑडियंस को कुछ ऐसा देकर आएंगे तो बढ़िया काम करें। तो अगर मैं जॉब के लिए बात करूं कि अगर किसी की जॉब छूट गई है, लग नहीं रही है, ठीक है, काफी ट्राई कर रहा है, जॉब नहीं लग रही है, तो उसके लिए बहुत शानदार रेमेडी, और ये सारी रेमेडी टेस्टेड है, मैंने बहुत साल रिसर्च करके ही मैं देता हूँ, ऐसे नहीं देता। तो इसमें यहाँ पे हम एक प्रोसेस आप लोगों को करना है। जिसकी जॉब नहीं लग रही उसको ये करना होगा, उसको चावल लेने, चावल को नॉर्मली देसी घी में भून लेना है, कच्चे चावलों को ही, पकाना नहीं है। कच्चे चावलों को देसी घी में भून के उसको मिक्सी में पाउडर बना ले, ठीक है, और उसके अंदर शक्कर डाल दे, गुड़ वाली शक्कर, ये मिला लें, एक मिक्सचर बना लें, और एक मंत्र का जाप उनको करना है। ओम नमो नग्न चीटी महावीर हो पूरो मोरी आसा मो पूरो तोरी आसा, ठीक है, ये मंत्र मैं दे दूंगा, आप डाल देना। इस मंत्र को जपते जपते वो मिक्सचर को, उसको कीड़े मकोड़ों चीजों को डालना है, ओके, पार्क में जाके, ठीक है, सारे आसपास, और डेली उसको, इसकी कुछ सर्टेन कंडीशंस हैं कि डेली करना है, तो मॉर्निंग में करना है, तो सेम टाइम पे रोज, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट सेम टाइम पर जाकर वो डाले, और 43 डेज करे। अगर जॉब इस दौरान, तो मैक्सिमम लोगों की लग जा रही है, ठीक है, और अगर 43 डेज के अंदर अंदर जॉब लग गई तो भी उसे 43 डेज पूरे करने हैं। मान लो 14वें 15वें दिन लग गई या 20वें दिन लग गई, तो भी पूरे करने ही करने हैं, ठीक। दिस इज द बेस्ट रेमेडी। बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आए थे हेल्थ रिलेटेड पे। कभी कमर में दर्द होता है, हेल्थ इश्यूज रहते हैं, तो उसके लिए कोई उपाय? हेल्थ में सबसे ज्यादा जो कमर का पेन लोगों को बहुत है, ठीक है, मैक्सिमम लेडीज को भी है, तो कमर के दर्द के लिए मैं बहुत एक बढ़िया रेमेडी बताकर जा रहा हूँ। आपको करना क्या है, जिसको भी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम आ रही है, एक सुतली ले ले। सुतली को अपनी हाइट जितनी, जो भी पेशेंट है वो अपनी हाइट जितनी सुतली ले, और सुतली के एंड में उसको कागज की पुड़िया में कुछ चीजें डालनी है, जैसे 5 लौंग डालनी है, और 1 चुटकी भर काली सरसों, पीली सरसों, और साथ में थोड़ी सी फिटकरी, ठीक है। ये चीज जो है बांध के उसकी एंड पे कागज की पुकड़ी पे बांध दे, और इस सुतली को फिर सरसों के तेल में डुबो के किसी कील पे बांध दे, जैसे अपनी बाहर बैल्कनी वगैरह में, घर से बाहर करना, तो बांध के नीचे से आग लगानी है उसको, नीचे एंड पे जहाँ कागज बंधा हुआ है। तो जब वो पूरा जलेगा, तिल तिल करके जलेगा, तो आपको ये लगातार सैटरडे के सैटरडे करना है। डू इट फॉर एटलीस्ट 6 सैटरडे एंड यू विल सी द रिजल्ट। बहुत बढ़िया। सर, लाइफ में ना कई लोग स्टक हो जाते हैं कि जैसे बस कुछ समझ नहीं आ रहा, कहाँ जाए लाइफ में, क्या करें, तो उनके लिए भी अगर कुछ रेमेडी? देखो, जब आप स्टक हो जाओ, जब कुछ समझ नहीं आ रहा, कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, जिंदगी ऐसी होती है ना, अंधेरा आ गया यार, अब मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ, क्या करूँ, कोई आइडिया तो आए, दैट क्लिक माई लाइफ। तो उस समय पे जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो एक चीज जाके तुरंत कराओ। एक लोटा लो कॉपर का, उसमें गुड़ भरो, लाल रंग के कपड़े से उसका मुंह बंद करो, और किसी भी सुनसान वीरान जमीन पर जाके गड्ढा खोद के इसको दबा दो, बंद कर दो गड्ढे का, हाथ जोड़ो कि मेरी सारी परेशानियां और मेरे जो क्लाउडीनेस है मेरे माइंड में, मैं यहीं दफन करके जा रहा हूँ, अब मैं
अपनी मुसीबतों से छुटकारा चाहता हूँ। ईश्वर का ध्यान रखें, मैनिफेस्ट करें, डू दी रेमेडीज विद मैनिफेस्टेशन एंड एनर्जी, ओनली देन इट विल वर्क। ये नहीं कि अनमने मन से कुछ भी करके आ जाओ, नहीं, करके आओ, एंड देन यू विल सी द चेंजेस। ओके यू विल स्टार्ट गेटिंग आइडियाज, यू विल स्टार्ट गेटिंग, सडनली ओपन अप हो जाता है। विशाल जी, आज का जो पॉडकास्ट था ऑडियंस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।